बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और बेटा इसके ऊपर आप जल्दी से ये मेंशन कर दें कि ये क्वेश्चन जो हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 के करीब इसके पार्ट्स हैं और ये पाँचों के पाँचों आपको इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि ये इसमें हमने करना क्या है। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये सिमल्टेनियस मतलब इसमें आपको रैंडमली ये कुछ इक्वेशन दी हुई हैं जिनमें आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोफिशिएंट जो हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है जी, जिसमें डब्ल्यू और जी जो है वो आपके वेरिएबल काउंट होंगे। ठीक है जी। तो जैसे आपको पीछे हम लीनियर इक्वेशन रियल नंबर्स में कुछ इस तरह की आपके पास आती थी, मिसाल के तौर पे 2x प्लस 3y, क्लास नाइन्थ में भी आप ये इस तरह की पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपको ये एक इक्वेशन थी, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या था कि एक्स और वाई दो वेरिएबल थे। ठीक है, आप इनको जो है वो दूसरी इक्वेशन के साथ प्लस माइनस करके या फिर सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा के सॉल्व करते थे और इनकी वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल फाइंड करने के लिए। तो इसी तरह बेटा अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये हमें मेंशन कर दिया है कि आपके पास ये जो z और w है, बेसिकली ये दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। तो आप इन तमाम सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके इनको फाइंड करोगे। तो बेटा हम जो मेथड अप्लाई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरे तमाम सवालात जो हैं हम एक मेथड से सिंप्लीफाई करके आपको करना सिखाएं। तो हम बेसिकली इसमें मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक इक्वेशन में से वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करने का मेथड। तो ये तमाम क्वेश्चन जो हैं इंतहाई अहम हैं। इनमें से आपको कोई पार्ट भी जो है वो ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करना सीखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको ध्यान से आपने समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं, इनमें आप इन इक्वेशंस को नाम दे लें। लेट्स सी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है 3z प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस एयोटा और उसके साथ वेरिएबल है w इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा। अब बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर का नाम दे दें। लेट्स सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, जो कि है मेरे पास 2 माइनस एयोटा और उसके साथ वेरिएबल है z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब मैंने करना क्या है, मैंने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल करना है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। उसके लिए बेटा मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा, उनको आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। और वो बात क्या है, लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये बात समझनी है आपने। अच्छा, अब ये अगर इस तरह की मेरे पास एक इक्वेशन है तो मैं इसमें से वैल्यू किस वेरिएबल की निकालूंगा जो आसानी के साथ निकल आएगी। तो मैं प्रेफर करूंगा उस कॉफिशिएंट वाली इक्वेशन को जिसका कॉफिशिएंट 1 हो। जैसे कि ये y है, y के साथ कॉफिशिएंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालना मेरे लिए आसान है। कैसे? मैं 2x को दूसरी साइड पे सिंपली शिफ्ट कर देता हूं तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 2x आ जाएगी। ठीक है जी, ये आसान होगी। इसके बरअक्स अगर मैं दूसरा मेथड ये लगाता हूँ कि मैं x वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए, मैं 2-3 स्टेप मुझे करने पड़ेंगे। और वो क्या होगा, पहले मैं 2x इधर रहने दूंगा, मैं y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा। ये देखिएगा माइनस वाई इधर आके हो जाएगा। फिर मुझे 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इजाफी स्टेप है इसकी निस्बत। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जो है एक तो इस इजाफी स्टेप इसमें करने पड़ेंगे। ये देखें 3 माइनस वाई और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और फिर मुझे 2 को लहदा भी डिवाइड करवाना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी रहने दें तो भी ठीक है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जब मैं इसको लहदा डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू जो है वो ओवर बाय की फॉर्म में आएगी। और ये मेरे लिए आगे जब मैं इसको पुट करके हल करूंगा तो ये मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए मुझे ये बात ज़हन नशी रखनी है, आपको भी ये बात ज़हन नशी रखनी है कि बेटा जब भी आपके पास
चॉइस में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप इक्वेशन में से हमेशा उस इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसके साथ आपको कोफिशिएंट नज़र ना आए। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें पहली इक्वेशन में, तो इसमें z के साथ भी कोई कोएफ़िशिएंट है जैसे कि 3 है और w के साथ भी कोएफ़िशिएंट है। तो इन दोनों में से मैं जब भी वैल्यू निकालूँगा तो वो ओवर बाय की फॉर्म में निकलेगी। तो मैं फिर इसको लीव करके दूसरी इक्वेशन की बात करता हूँ। अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं तो z के साथ तो वेरिएबल है या कोएफ़िशिएंट है, तो इसकी वैल्यू मैं नहीं निकालता। मैं क्या करता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है w के साथ कोएफ़िशिएंट है लेकिन -1 है, वो आसान हो जाएगा। तो मैं फिर ये बात सबसे पहले आपको जो बता चुका हूँ, आपने हर क्वेश्चन को करने से पहले इस बात को अपने ज़हन में लाज़मी एक दफ़ा लेकर आना है। तो आपने भी यही काम करना है कि आपने वेरिएबल वो चूज़ करना है जिसके साथ कोएफ़िशिएंट ना हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, हम इसी इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे ये देखिए, मैं माइनस डब्ल्यू इधर रहने देता हूँ, ये जो जी वाली टर्म है मैं इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। तो ये -1 प्लस अयोटा पहले ही था इधर। ठीक है, अब मैं इसको जब इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ये पूरी टर्म एज इट आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है जी, और साथ में जी आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि माइनस को ख़त्म करूँ, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड करवा दूँगा। तो माइनस बेसिकली क्या करेगा, इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देगा। तो ये देखिए, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस से उल्टा हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ जब ऑपरेट होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और ब्रैकेट में अगर ये आप ऐसे रहने देते हैं तो वो ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी को अंदर मल्टीप्लाई करके 2z, ठीक है जी, माइनस जी एओटा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे जब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो ये अंदर इसका साइन चेंज नहीं होगा बहरहाल। तो ये बात याद कर लें कि आपके पास ये इस तरह की टर्म्स जो है वो ये इक्वेशन नंबर आप इसको नाम दे देंगे किसी एक इक्वेशन का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। तो ये आपके पास इस तरह से एक वेरिएबल w की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने, अब हमने सिंपली ये करना है, इस w की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये देखिए ऊपर ये इक्वेशन दी हुई है, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू या इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हम इक्वेशन नंबर 1 में अब इसकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। तो देखिए कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके करूँगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, वो है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और w की वैल्यू अभी यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो w की वैल्यू यहाँ पे मैं, ये देखें, ये सारी मैं पुट कर रहा हूँ, 2z माइनस जी आयोटा। ठीक है जी। अब इसको मैं जब पुट कर रहा हूँ तो इसके बाद देखिए राइट साइड पे हमारे पास 11 माइनस एयोटा एज इट, ये वाली इक्वेशन में मैंने पुट किया है इसको। ठीक है, ये देखें। अब क्या करूँगा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है जी। ये कर्सर का थोड़ा सा इशू डेली आ रहा होता है, चलें बहरहाल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार क्या है कि आप ब्रैकेट ओपन करिए 3z। अच्छा, अब ये देखें, ये जो बात है बहुत अहम है कि यहाँ पे आपने बेसिकली इन दो फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं 2 को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ठीक है जी। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 द 2 माइनस 2 एयोटा प्लस 4z माइनस 2z एयोटा। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब एयोटा को पकड़ के सारों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी। तो ये ध्यान से करने वाला काम है। आप इसको एयोटा को 1 से किया तो एयोटा, आयोटा को एयोटा से किया तो एयोटा स्क्वायर, और आयोटा को 2z से किया तो 2z एयोटा, और फिर एयोटा को माइनस जी एयोटा से किया मल्टीप्लाई तो माइनस जी एयोटा स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारे पास 11 माइनस एयोटा एज इट आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है आपने, आप सबसे पहले ये जी वाली टर्म्स हैं तो जी वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लें, जो सादा जी वाली टर्म्स हैं। बस यही हैं दो, तो इनको आप ऐड करें तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 7z हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप ये कर लें, चलें एयोटा वाली टर्म, बल्कि एयोटा स्क्वायर वाली टर्म ये देखें,
इसकी जगह पे भी आप -1 वगैरह पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलें बहरहाल इससे पहले हम ये करते हैं कि ये भी जी बनना है। चलें ऐसा करें कि आप पहले ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें ताकि आपके पास टर्म्स जो हैं वो फाइनल स्टेट में आ जाएँ। तो पहले हम इसको ऐसे रहने देते हैं, जहाँ-जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है, पहले उधर जी, उसकी वैल्यू जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम। तो हम अब यहाँ पे यही कर रहे हैं कि हम सारी टर्म्स वैसे ही लिख रहे हैं, सिर्फ जहाँ-जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है, पहले उसकी वैल्यू पुट करके फाइनल स्टेट में टर्म्स को लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पे अब मैं -1 इसकी जगह पे पुट करूँगा, बेसिकली वो इसको क्या कर देगा, +1 कर देगा। इसी तरह 2z एयोटा और यहाँ पे भी जब मैं -1 पुट करूँगा तो वो इसको +z कर देगा, ठीक है। आपको पता है, अगर आपको समझ ना आए तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको इसको तफसील से बता देंगे। अब देखिए, अब क्या करना है हमने, अब हम यही करते हैं कि z वाले टर्म्स को देख लें। 3z ये है, 4z ये प्लस में है और 1z ये है, तो बेसिकली ये आपके पास फिर 8z आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये करें, एयोटा वाली टर्म्स देख लें या सिंपल z एयोटा वाली पहले देख लें। चलें, तो z एयोटा वाली एक ये टर्म है, ठीक है, और एक ये टर्म है, दोनों की तादाद सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद आप एयोटा वाली टर्म्स देख लें। ये एयोटा वाली टर्म देखें, ये माइनस में 2 एयोटा है, प्लस में 1 एयोटा है, तो ये बेसिकली माइनस एयोटा बच जाएगा, ठीक है। इस तरह सादा कांस्टेंट नंबर्स देखें, 2 ये है और 1 ये है, तो ये बेसिकली कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे और इक्वल टू एज इट 11 माइनस एयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने जी की वैल्यू निकालनी है, हम 8 जी को इधर रहने देते हैं, ये दोनों टर्म्स हम उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो 11 माइनस एयोटा वैसे ही है, तो इधर आके ये प्लस एयोटा हो जाएगा और -3 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं -3 होगा, तो ये -3 हो जाएगा। ये एयोटा अगेन एयोटा से कैंसिल हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये एयोटा एयोटा से कैंसिल हो गया। एयोटा कैंसिल होने के बाद ये 11 में से जब आप -3 करेंगे तो ये आपके पास 8 आएगा, ठीक है जी। तो इधर हमारे पास 8z है, तो ये 8 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 कटिंग के बाद आपके पास z का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आसानी के साथ ये हमारा z निकला। अब इस z वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें और अपना आंसर निकाल लें w का। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, तो उसमें जहाँ-जहाँ पे z है हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं z की वैल्यू, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आऊँ, मैं यहाँ पे लाइनिंग लगा के यहाँ पे अलहदा से करने लगा हूँ पार्ट, ठीक है जी। आप मुझे इक्वेशन नंबर 3 नज़र भी तो आनी चाहिए ना। तो बहरहाल अब यहाँ पे लिखें, बाय पुटिंग z इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो w इज इक्वल टू था, ये देखिए ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 माइनस एयोटा प्लस 2 इंटू जी, यहाँ पे जी की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, इस अगेन जी के साथ एयोटा भी है, ये लें। अब इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या है वैल्यू, 1 1, ठीक है, दोनों की साइडों पे पुट कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1 माइनस एयोटा एज इट रहेगा, प्लस 2 1 द 2 माइनस 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा। तो ये अब देखिए, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये 1 और ये 2 ऐड होके 3 हो गया और ये माइनस एयोटा में ऐड होके -2 एयोटा। तो बेटा ये आपके पास W की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। ये W और Z दोनों इस तरह से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप पेपर में ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन के अंदर W और Z की वैल्यू पुट करें, तो आपकी दोनों साइडों का आंसर इक्वल आना चाहिए, तो वो आपकी काउंटर चेक भी हो जाएगा, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट जो है वो आपको आसानी के साथ समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगेन ये है तो उसी जैसा क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को लिख कर इनको पहले क्वेश्चन नंबर देते हैं। लेट्स सी, इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 दे देते हैं और दूसरी को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। लेट्स सी, इसका नाम मैंने रख लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी।
और इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि है माइनस एयोटा जी माइनस एयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है, मैंने अगेन वही बात आपको समझाई है कि आपने दोनों में से जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इस दफ़ा वैल्यू निकालने का थोड़ा सा मेथड और होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स जी और अयोटा दोनों के साथ जो है डब्ल्यू जो है, जी और डब्ल्यू दोनों के साथ अयोटा दिया हुआ है। तो हम पहले ये करते हैं कि इनमें से जो है वो अयोटा की टर्म को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या करते हैं, हम माइनस एयोटा को पहले कॉमन करते हैं, ठीक है जी। तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया जी प्लस डब्ल्यू, ठीक है जी। और इस साइड पे अगेन -1 प्लस एयोटा उसी तरह से। अब माइनस एयोटा को आप इधर से ला के इधर डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे बच गया जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा और डिवाइडेड बाय माइनस एयोटा, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि हम, अच्छा चलें ये माइनस को भी ऑपरेट कर दें, तो ऊपर ये +1 माइनस एयोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास सिर्फ एयोटा बचेगा और राइट साइड लेफ्ट साइड पे जी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये करेंगे कि पहले इस टर्म को, ये जो दी हुई टर्म है इसको जो है वो इसके नीचे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। इसमें चूँकि सिर्फ एयोटा है तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई ये करेंगे कि हम दोनों टर्म्स को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले करवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई आंसर हो जाएगा। फिर हम इसमें से जी या डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। चलें एयोटा को पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एयोटा वन द एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर और नीचे भी अगेन एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये एयोटा आ गया और ये -1 और नीचे भी अगेन -1 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें, एयोटा +1 और डिवाइडेड बाय -1, तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो डिवाइड करवाएँगे तो माइनस एयोटा प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है? दोनों माइनस में आ जाएँगे। इसको तरतीब सही कर लें, चलें ऐसे ही रहने दें, माइनस एयोटा -1 रहने दें। अब इसके साथ ये जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू और ज़ी था, इसमें से आप एक की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें से हम ऐसा करते हैं कि हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालने के लिए आपको डब्ल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो जी की वैल्यू मेरे पास ये निकल आएगी माइनस एयोटा -1 माइनस डब्ल्यू, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है बेटा क्या निकल आया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। ये मेरे पास एक जी की वैल्यू निकल आई जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें डब्ल्यू अभी इन्वॉल्व है। तो अभी फ़िल वक़्त हम ये जो जी की वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके आगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मज़ीद आंसर डब्ल्यू का निकल आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में से 2 में से निकाल कर हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ पे मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जी है, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए जी है, ये देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो क्या है हमारे पास माइनस, चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, माइनस एयोटा -1 और माइनस डब्ल्यू था। तो मुझे याद है मैंने इसको जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगेन इसके बाद बाकी की टर्म वैसी आएंगी, तो ये ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एयोटा और साथ में डब्ल्यू आएगा और इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा, इसी तरह से चलेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें से डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं कर्सर ऊपर कर लेता हूँ, ये लें जी। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों के साथ, तो ये -2 एयोटा -2 डब्ल्यू आ जाएगा और फिर ब्रैकेट के साथ इसको ओपन कर लें मल्टीप्लाई करके, 3 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अयोटा, इस तरह से आप लिख लें और राइट साइड पे 9 माइनस अयोटा सेम एज इट। अब क्या करेंगे, अब हम जो सिंपल हमारे पास डब्ल्यू वाली टर्म्स हैं जैसे कि ये दोनों हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, एक डब्ल्यू बच जाएगा क्योंकि -2 कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो बाकी की टर्म्स हैं जैसे कि ये देखिए और ये डब्ल्यू वाली टर्म है,
तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको इकट्ठा कर लें यहाँ पे प्लस। और अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है जी, इनको आप बाद में लिख लीजिएगा। बहरहाल पहले -2 ये वाला लिख लें। और अब जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट -2 एयोटा माइनस प्लस डब्ल्यू एयोटा, ये एज इट रहने दें, ठीक है जी। और राइट साइड पे हमारे पास 9 माइनस एयोटा इसी तरह से। अब ये तमाम टर्म्स में से आप ऐसा करें कि आप इनमें से जो है वो ये तमाम टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है जी। ये तमाम टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये इधर आके देखिए क्या होता है, इनको इनके साइन चेंज हो जाएगा। प्लस टू एयोटा माइनस डब्ल्यू एयोटा। अब इनको आप जो है वो सिंप्लीफाई करें तो रियल पार्ट 9 और ये 2 आपके पास 11 हो जाएगा। ये एक एयोटा माइनस एयोटा प्लस एयोटा से कट के एयोटा आ जाएगा और साथ में डब्ल्यू आ जाएगा। अब इनमें से आप जो है वो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे अब ये करेंगे कि ये जो एयोटा और डब्ल्यू वाली टर्म है, देखिए अगर आप इधर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये 2 हैं, तो ये एयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट है ना, आप इसको इस साइड पर लेकर आएँ दोबारा से, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें वो डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें ये फिर ये करना पड़ेगा कि हम इन दोनों में से डब्ल्यू को कॉमन करेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस एयोटा। अब ये पूरा फैक्टर एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला के डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। तो ये देखिए एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा। अभी ये डब्ल्यू की ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकली क्योंकि ये दो कम्प्लेक्स नंबरों की डिवीजन है, तो पहले इसको परफॉर्म करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ये पहले निशान लगा लूँ, लाइनें लगा लेता हूँ, फिर आगे करते हैं इसको। तो अब आप क्या करेंगे, आप डब्ल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है जी, कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर के, तो फिर आपका ये आंसर ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, कॉन्जुगेट वो होगा 1 माइनस एयोटा, नीचे भी 1 माइनस एयोटा। तो आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, तो पहले 11 को दोनों टर्म से किया तो 11 माइनस 11 एयोटा, फिर एयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर, और नीचे अगेन आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें 11, तो ये -10 एयोटा बच गए और इधर ये +1 आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो आप देख लीजिएगा। अब इधर भी -1 आ जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर ये 12 माइनस 10 एयोटा और डिवाइडेड बाय ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको क्या करेंगे, आप सिंपली ये करेंगे 12 माइनस 10 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। बेटा 2 को लहदा डिवाइड करवा दें, तो ये 12/2 माइनस 10/2 इंटू एयोटा। तो कटिंग के बाद आपके पास डब्ल्यू का आंसर निकल आएगा 6 माइनस 5 एयोटा, ठीक है जी। और ये आपका ओरिजिनल आंसर निकल आया डब्ल्यू की वैल्यू का, ठीक है जी। अब इस वैल्यू को आप वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी की वैल्यू के अंदर, जो कि यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो जगह काफ़ी है, तो आप पेज पे तरतीब से कीजिएगा। तो मैं अब यहाँ पे लाइन लगा के ऐसे इधर नीचे पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय पुटिंग डब्ल्यू जो कि है 6 माइनस 5 एयोटा, को मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ इन इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है जी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलें देखें। ये z इज इक्वल टू माइनस एयोटा -1 इंटू माइनस, यहाँ पे अब वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट कर दें 6 माइनस 5 एयोटा, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास देखिए क्या आता है -1, ये माइनस से साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, प्लस 5 एयोटा, और आप इसमें रियल पार्ट -7 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट +4 एयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास z की ओरिजिनल वैल्यू भी निकल आएगी। इस तरह से आप ये w और z इसमें जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास z निकल आया और ये हमारे पास w की वैल्यू निकल आई। मैं उम्मीद करता हूँ ये दूसरा पार्ट जो है वो भी आप आसानी के साथ अच्छे तरीके से ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।